वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट है 5 जून। और आज देख लेते हैं निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और ये एज ए बैक टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो देख लेते हैं। ये था प्रीवियस डे यानी 4 जून का डेज हाई। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 3 जून को। ये रहा, ये था एक रेजिस्टेंस। तो हम इसे ड्रॉ करके रख देते हैं। ये जोन था, रेजिस्टेंस जोन। अब इससे ही क्यों हमने ले लिया, तो यहाँ पे ये यहाँ से ये नीचे गया है यानी यहाँ पे एक सेलर एक्टिव होंगे। इससे ऊपर जाएगा तो बहुत लोगों के एसएल होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ से ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बनाया हुआ है। तो आज देख लेते हैं निफ्टी। तो आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और सीधा नीचे आया। इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन ये वापस ऊपर आया और ये सीधा हमने जो रेजिस्टेंस बनाया था वहां पे इसने टच किया। यानी यहाँ पे एंट्री हमें डेज हाई ब्रेक करने के बाद मिल सकती थी। तो ये यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी स्कैल्पिंग, लेकिन ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस था और रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे ठीक से बन नहीं रहा था। तो इसके बाद ये यहाँ से नीचे आएगा ये तो कंफर्म था। और दूसरी बात कि ये बुलिश रैली थी, ये पोल हो गया था। हमें बस फ्लैग का वेट करना था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा था। तो ये बहुत देर के बाद ये सीधा नीचे आया और यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा फ्लैग बन रहा था। अब हमें ये ड्रॉ करना होगा। ये रहा, ये इसका अपसाइड का ट्रेंड लाइन और ये है फ्लैग का ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है। इसको ब्रेक करेगा अपसाइड तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा फ्लैग बन रहा था तो इसके लिए एक और कंफर्मेशन लेना जरूरी था। तो यहाँ पे हमने ये फिबोनाची लगाया, फिबो लगाया यहाँ से डेज हाई तक। तो ये 50 पॉइंट्स की 50 पॉइंट्स का सपोर्ट लेके ये यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया था। तो देख लेते फ्लैग जब ये ब्रेक करता है तो क्या होता है। तो इसने थोड़ी देर के बाद ये फ्लैग ब्रेक कर दिया। इसके बाद हम एंट्री बना सकते थे कॉल साइड की, जो यहाँ पे बन सकती थी एसएल। ये 50 पॉइंट्स के पास हम रख देते। यहाँ से 1:2 हम टारगेट यहाँ तक प्लॉट करके हमने रख दिया था। तो ये एकदम से ऊपर गया, वापस ये रीटेस्ट के लिए नीचे आया, हमारे बाइंग रेट के पास ही आया था। उसके बाद ये वापस सीधा रैली इसकी ऊपर के से निकल गई। तो ये बहुत ही इतनी तेजी से ऊपर गया कि बाद में इसको कैप्चर करना या इसको इसमें एंट्री लेना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। इसके बाद ये थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट एक प्लॉट किया था कि अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है तो ये रेजिस्टेंस था, अगर ये रेजिस्टेंस के पास रिटेस्ट के लिए आता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ से ये वापस ऊपर जाएगा। ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास आया, लेकिन ये हुआ ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से यहाँ तक। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर देता तो ये सपोर्ट भी किस काम का नहीं था और इसने ये ब्रेक भी कर लिया। तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया था यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा और यहाँ से ये वापस पॉजिटिव मार्केट था तो ऊपर जाएगा। लेकिन आप इतनी बड़ी रैली के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे ज्यादा ऊपर जाएगा इतनी फास्ट रैली के बाद, वो भी एक्सपायरी डे के बाद, डे के बाद। तो हमेशा याद रखो कि अगर इतनी बड़ी रैली आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस फिर से री एंट्री करना या रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेना बहुत ही खतरनाक होता है।
तो ये वापस नीचे आया और ये साइडवेज हो गया थोड़ा। और इस तरह ये सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पे तय तो की थी कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं, ये सीधा नीचे आके साइडवेज हो गया। तो ये थी आज की निफ्टी की एंट्री। ये निफ्टी की एक ही एंट्री हमें मिली जो पोल और फ्लैग की थी। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कल मार्केट कैसे बिहेवियर करता है। तो आज बैंक निफ्टी नहीं देखेंगे, आज सिर्फ निफ्टी ही मैंने प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, थैंक यू।